हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए अपनी ये वीडियो बना रही हूँ। जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी तो मैंने अपने प्रेगनेंसी के बारे में बात करी थी, तो काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि थर्ड बच्चा क्यों प्लान किया। अच्छे खासे भगवान ने 2 बच्चे दिए, एक लड़का एक लड़की, तो थर्ड बच्चे की प्लानिंग आपने क्यों करी। और इस महंगाई के ज़माने में 2 बच्चों का ही करना मुश्किल होता है, 2 बच्चे क्या, 1 बच्चे का ही करना मुश्किल होता है, फिर भी 2 है। तो ये सारे कमेंट ना, बहुत सारे कमेंट है जो सही है। आप लोगों की तरह ही मेरी भी सोच थी कि अब के ज़माने को देखकर, अब की महंगाई को देखकर 2 बच्चे काफ़ी हैं। और इस बात से तो मैं सहमत हूँ, बट वही है ना, किस्मत की बात आ जाती है। तो हमारे हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, जो भी सोचते हैं भगवान सोचते हैं। हमारी ज़िंदगी बस हम चलते हैं, करते हैं, बट जो हमारे जीवन की लिखी है ना, जो भगवान ने जो भी लिखा है वो तो भगवान के हिसाब से ही चलता है। चाहे हम कुछ भी सोचें, कुछ भी प्लान करें, वो हमारे हिसाब से नहीं चलता है। बस ये है कि अब लोग प्लान करते हैं और सबकी ज़िंदगी चलती है प्लानिंग के हिसाब से, बट हमारी ज़िंदगी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कमेंट में आप लोग पूछ रहे थे क्यों किया। अच्छे खासे बहन के पास भाई है, भाई के पास बहन है, 2 बच्चे काफ़ी थे। थर्ड बच्चे के बारे में आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए था। तो मैंने क्यों लिया थर्ड बच्चे को, थर्ड बच्चे की प्लानिंग क्यों की, और क्यों मुझे लेना पड़ा ये फ़ैसला, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से आज बात करना चाहती हूँ। और जो भी गलतफ़हमियाँ हैं मेरे लिए, मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने प्लान किया है कि नहीं किया है, और क्यों लेना पड़ा ये मुझे फ़ैसला। उसके साथ साथ मेरे वीडियो पे एक कमेंट और आता है संजय शर्मा के नाम से, तो वो कमेंट कीर्ति के लिए है। तो वो काफ़ी सारे वीडियो पे कमेंट उनकी आती है कि वो कीर्ति से शादी करना चाहते हैं, उनको खुश रखेंगे, और उनका मैसेज मैं कीर्ति तक पहुंचा दूं। तो देखिए, मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि कीर्ति से हमारी कोई भी बातचीत है ही नहीं, और ना ही हमारा आना जाना है, तो मैं आपका मैसेज कीर्ति तक नहीं पहुँचा सकती। तो आपको जो भी बात करनी है आप कीर्ति के चैनल पर जाके बात कर सकते हैं। और उनके चैनल का नाम है एविक ब्लॉग, तो आप उनके चैनल पे जाकर बात कर सकते हैं, जो भी आपको बात करनी है। मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकती, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इस बारे में मेरे से आप बात ना ही करें तो अच्छा है, ठीक है। और बाकी आपको बुरा लगा होगा तो सॉरी। अब आती है बारी मेरे बारे में, जो मेरे बारे में आप लोगों के मन में चल रहे हैं सवाल बच्चे को लेकर, उसके बारे में बात करते हैं। तो सवाल ये था कि आपने क्यों किया थर्ड बच्चे की प्लानिंग। इस महंगाई के ज़माने में 2 बच्चे पालने ही मुश्किल हो जाते हैं। तो सच बताऊँ तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ, 2 बच्चे पालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। थर्ड बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। तो ना ही तो मेरी ये सोच थी तीसरे बच्चे के बारे में, और ना ही थर्ड बच्चे की मैंने कोई प्लानिंग करी है, ठीक है। और रही बात घर में दुख परेशानी, तंगी चल रही है, मेरे घर में परेशानी हो रही है, जो भी दुख सुख का तो आना जाना लगा रहता है। और इस चीज़ के चक्कर में मैं कोई गलत फ़ैसला नहीं लेना चाहती। परेशानियां हैं, अभी भी हम परेशान हैं, और बट इस चक्कर में मैंने बहुत, मेरा भी दिमाग ख़राब हुआ था जब मुझे पता लगा कि मैंने कंसीव कर लिया है। और ना ही तो मैं खुश हो पा रही थी, और ना ही कुछ सोच पा रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि घर में परेशानियाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और मेरी प्रेगनेंसी को आपको पता है कि आगे तक मेरा इलाज चलता है, और बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कतें होती है। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट अब बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार है। और जब परिवार का साथ मिला तो मैंने कोई भी ऐसा गलत फैसला नहीं लिया, और ना ही मैं लेना चाह रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि एक गलत फैसला ना आगे की ज़िंदगी में, मैं बता दूं कि मैं कोई जानबूझ के कोई भी गलती नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन सी गलती करी है, कौन से पाप करे थे कि हमें इतनी परेशानी और ये सब कुछ एकदम हमें सहना पड़ा, और सह रहे हैं। पता नहीं कब तक हमारे मन में, हमारे माइंड में रहेगा।
बट मैं जानबूझ के कोई गलती इस बार नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, ना ही सही लगता है कि जानबूझ के कोई गलती करो। अनजाने में हो जाए तो मैं कह नहीं सकती हूँ, पर जानबूझ के कोई भी गलती या फिर किसी तरह का पाप मैं नहीं कमाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया कि बस जब प्रेगनेंसी है मेरी तो इसको मैं आगे तक ले जाऊंगी। बट इसमें भी प्रॉब्लम थी, वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी, ठीक है। तो जब मुझे पता लगा मैंने कंसीव कर लिया तो मैंने आप लोगों से बताया कि मैंने कोई ऐसा फ़ैसला नहीं लिया। काफ़ी सारे लोगों ने कही कि कैसे करोगे, बट फिर मैंने सोचा कि देखेंगे, जो होगा, जो किस्मत में है वो देखेंगे। क्योंकि पता है प्लानिंग प्लानिंग के लिए मतलब थर्ड बच्चे के लिए मैंने कोई प्लानिंग करी नहीं थी, और ना ही प्लानिंग जैसी कोई चीज़ है हमारी लाइफ में। क्योंकि जो भी हम प्लान करते हैं ना उसके हिसाब से हमारी ज़िंदगी चलती नहीं है, उसका हमेशा उल्टा होता है। तो अगर हमारे प्लानिंग के हिसाब से चलता ना तो आज हमारा परिवार इस तरह से बिखरता नहीं, टूटता नहीं, और ना ही हम अकेले रहते। तो इसलिए ना प्लानिंग जैसी चीज़ पे कोई विश्वास नहीं करती हूँ कि हाँ प्लान करेंगे तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में आगे लाइफ में होगा जो भी होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं प्लानिंग जैसी चीज़ पे विश्वास नहीं करती। होता होगा जिसके प्लानिंग के हिसाब से ज़िंदगी चलती होगी, बट हमारी तो है नहीं। शुरू से अब तक जब से मेरी शादी हुई है तो हमने प्लानिंग ही करी है, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि जैसा हमने सोचा है कि हुआ है। छोटा मोटी सोच है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो हम अपने लाइफ के लिए सोचते हैं वो कभी हमारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं प्लानिंग जैसी कोई चीज़, ऐसी चीज़ पे विश्वास नहीं करती हूँ। और और बस अब, और हाँ, कुछ लोगों ने मुझे बधाई भी दी है, बधाई दी है कि थर्ड बच्चे के लिए। तो उन सभी लोगों को थैंक यू मेरा, कि आप लोग मेरे सपोर्ट में हो। क्योंकि ना ऐसी बातें सुन के ना जो परेशान कर देती है चीज़ें, उस चीज़ को सोच के मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी सुन के कि हाँ मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ शायद तीसरे बच्चे के बारे में सोच के। मतलब मुझे क्या क्या करना चाहिए था क्या नहीं, मतलब आप लोग समझ सकते हैं, मैं अपने मुंह से ये शब्द नहीं निकालना चाहती हूँ। बट अब बिल्कुल भी मुझे टेंशन नहीं है, जो होगा भगवान भरोसे है। मैंने सब कुछ अपना परिवार, अपने बच्चे भगवान के भरोसे छोड़े हैं, और जो भी होगा देखेंगे और डट के सामना करेंगे इस चीज़ का, जो भी परेशानियां हमारी लाइफ में, और कर भी रहे हैं। और हमारे बच्चे, बस भगवान करे कि मेरे दोनों बच्चे और मेरे आने वाले बच्चे को आप लोगों का आशीर्वाद मिले, और बस सही सलामत मेरी झोली में भगवान डाल दें। बस यही प्रार्थना करती हूँ रात दिन में भोले बाबा से। मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया जब मुझे शुरू में परेशानी थी ना, और काफ़ी सोचने के बाद मैंने, जब हमारे मन में यह आया कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, कर लेते हैं, तो मैंने फिर मंदिर जाना शुरू कर दिया। और भोले बाबा की कृपा से सब कुछ अभी तक ठीक चल रहा है। इलाज चल रहा है, इलाज की ज़रूरत तो है ही, बट दूसरी तरफ भगवान का भी सहारा बहुत लगता है, क्योंकि उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। चाहे हम कुछ भी सोचें, हमारा सोचना एक तरफ, भगवान का सोचना एक तरफ। और अब देखते हैं कि भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है क्या नहीं। और एक और बात, आप लोगों में से कुछ लोग कह भी रहे हैं कि ये जो बच्चा है भैया का रूप है, और भगवान करे कि आप लोगों का कहना ये सही हो कि भैया मेरे बच्चे के रूप में आ जाए और मेरे घर में खुशियाँ आ जाए बस। क्योंकि दिन रात का जो है ना थोड़ी बहुत टेंशन रहती है, बट शायद उस बच्चे के आने के बाद से हमारी थोड़ी बहुत परेशानियाँ दूर हो जाए, और उम्मीद करती हूँ। और बाकी सब कुछ भगवान के भरोसे है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के सभी सवालों को जवाब मिल गए होंगे, और जो रह गए होंगे, क्योंकि पता है इतनी बातें ना मेरे दिमाग में नहीं रहती, ध्यान नहीं रहता है, तो कुछ सवाल रह गए होंगे तो उसे मैं अपनी अगली वीडियो में कवर कर दूँगी। जो भी सवाल हो ना आप दोबारा से पूछ सकते हो, ताकि दोबारा से मैं सोच सकूँ क्या आप लोगों के मन में क्या सवाल चल रहा है। क्योंकि कमेंट बहुत सारे थे ना, तो मुझे याद नहीं रहता कि मुझे क्या जवाब देना है क्या नहीं देना है, किसके मन में क्या चल रहा है।
ठीक है। तो पढ़े तो है मैंने, बट यही था ज़्यादातर मेरे हिसाब से कि थर्ड बच्चे की प्लानिंग क्यों करी। और कुछ लोग बधाई दे रहे थे, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और जो लोग परेशान हैं, परेशान मत हो, और बस आप लोग सपोर्ट करते रहो मुझे। क्या पता आप लोगों के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ जाऊंगी, तो अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगी, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, बातें बहुत ज़्यादा कर ली है मैंने, ठीक है। और मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।